तो आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं उन क्वेश्चंस को सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में उसे लाना होगा। इसके बाद फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा पुराने मेथड से। तो ये क्वेश्चन की तरफ से सबसे बड़ा लॉजिक यहाँ पर है कि अच्छे से क्वेश्चन को समझना। आप लोग भी इस बात को बहुत ध्यान समझे। क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझे तो आपका इक्वेशन सही नहीं बनेगा, और इक्वेशन सही नहीं बना तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको उसकी मीनिंग लगाना, उसके मतलब को समझना और उसको हूबहू अपने एक फॉर्मेट में डालना, जिससे कि आप आगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छे से और सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सके। ठीक है, तो आइए ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में। कहता है क्वेश्चन क्या कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, मतलब एक लड़का रहमान है, उसका एज का रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल में समझ लीजिए, मान लीजिए मैं 2 साल का हूँ कुछ देर के लिए, तो क्या होगा 1/2 उसका रेसिप्रोकल होगा। ये किसी का एज x ईयर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x होगा। समझे बात आप लोग को। कहता है इन ईयर, ईयर में मोस्टली आता है 3 ईयर एगो, मतलब कि आज से 3 साल पहले, और या फिर कह रहा है कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 5 साल बाद की चर्चा कर रहा है। एज कितना 1/3। समझे आप लोग, मतलब क्या होता है रहमान का एज 3 साल पहले और आज से 5 साल बाद। ठीक है जी, ध्यान समझे आप लोग। 3 साल पहले मान लीजिए ये जो पोर्शन है वो प्रेजेंट है, ये क्या है, एक प्रेजेंट एज है, मैं प्रेजेंट में हूँ। और मेरे से जो लेफ्ट हैंड है एग्जैक्टली वो क्या है, पहले है, और राइट हैंड क्या है, वो बाद की बात है। तो मैं खुद को मान लेता हूँ एक्स ईयर। अभी मैं कितना हूँ, एक्स ईयर हूँ, किसी को पता नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया कि रहमान्स का एज एक्स ईयर मान लिया। अब कितने साल पहले, 3 साल पहले, मतलब x-3, और 5 साल बाद मतलब क्या था, x+5 हो गया। तो अब x-3 इधर, x+5 हो गया। अब दोनों को जब ऐड करते हैं आप तो किसके, उसके रेसिप्रोकल करना होगा, यानी कि 1/x-3 और 1/x+5, इन दोनों का कीजिए, ऐड कीजिए। ऐड करेंगे तो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। बस इतना ही करना है हमें, और कुछ ज्यादा नहीं। समझे आप लोग। आइए बोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कहेंगे, लिखेंगे क्या कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज एक्स ईयर। कितना है, 1 साल है। ओह सॉरी, दिखाई नहीं दे रहा है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज एक्स ईयर। कितना है, 1 साल है। तो 3 साल पहले की बात कर रहा है। ध्यान से समझें, 3 ईयर एगो रहमान, रहमान्स एज हाउ मच, 3 ईयर के लिए वाई शॉर्ट में लिखा हूं एगो, कितना होगा, x-3। दूसरा सिचुएशन, रहमान एज 5 ईयर, क्या बोलता है, नाउ या हेंस, जो भी समझ ले आप लोग, x+5 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, 1/x-3 प्लस 1/x+5, ये रेसिप्रोकल दोनों का, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच, 1/3। ये ईयर्स में है तो हम ईयर को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाए इसको। ठीक है, बात समझ में आप लोग आई। अब ये हमारे पास में सिचुएशन है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग को पहले बता चुका हूँ, इसका क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, x-3 यहाँ हो गया और x+5 इसको यहाँ लिख लेते हैं। एलसीएम में मल्टीप्लाई होता है, इधर ये इससे ये क्या आता है, ये टर्मिनेट हो जाता है, तो क्या बचता है हमारे पास में, x+5 हो गया यहाँ से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये x+5 x+ कट जाएगा तो x-3 हो जाएगा, x-3 इज इक्वल टू हाउ मच, 1/3। अब हमारे पास में इसको अब मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोगों को पता ही है, तो हम लिखेंगे x इंटू x-3 और सॉरी और +5 x-3। ठीक है, नीचे हमारे पास में x इंटू x+5 और -3 इंटू x+5। नहीं 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 सॉरी, ये मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, हमारे पास तो प्लस है।
हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? x प्लस 5 ये प्लस x माइनस 3 खुल जाएगा ये, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब हमारे पास में क्या मिलता है, x और x कितना हो गया, 2x हो गया। 5 और 3 बड़ा कौन है, प्लस वाला, कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो हमने 2 लिख लिया। मल्टीप्लाई करते हैं इनका, x को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, कितना आया, एक्स स्क्वायर आ गया। इसके बाद में कितना आता है, 5x, यहाँ माइनस 3x, 5 3 कितना होगा, -15 इज इक्वल टू हाउ मच, 1/3। अब यहाँ आ जाते हैं आगे, ऊपर हम 2x प्लस 2 हमारे पास में दे रखा है, ध्यान से देखें आप लोग, एक्स स्क्वायर है अकेले तो मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पर। अब मेरे पास में प्लस 5x और -3x है, दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, मैं लिखूंगा कितना बड़ा है भाई, या तो ये 2x बड़ा है, और इसके बाद माइनस कितना है, -15 इज इक्वल टू हाउ मच, 1/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास में क्या था, 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब हमारे पास में यहाँ से मिल जाता है 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इस टोटल का ट्रांसपोर्ट मैं उस साइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस होगा इधर तो ये -6x हो जाएगा। ये हमारे पास में कितना, -15 है, -15, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, 6 इज इक्वल टू रिजल्ट मेरा 0 हो गया। फिर मेरे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, -15 और 6 कितना हो गया, कितना हो गया, -21 इक्वल टू 0। ये आप लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ये आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, समझ में आप लोग को आई। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये तो बात आप लोग को समझ में आ गई, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया, सारा प्रॉब्लम क्या है, ये ले आना, ये जब आ जाएगा तो ये आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं डी पे, हम डी की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो डी की वैल्यू कितना आता है, हाँ सॉरी वहां पर हम ए बी सी डी निकाल लेते हैं, थोड़ा इस साइड लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास में आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में -4, और सी की वैल्यू कितनी आ गई -21। अब डी की वैल्यू निकालते हैं, डी इज इक्वल टू हाउ मच, बी स्क्वायर -4ac, यही से हमें पता चल जाएगा कि इसका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, यही से हम पता कर लेंगे, ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं आएगी। अब आते हैं हमारे पास में, डी की वैल्यू कितनी मेरे पास में, बी की वैल्यू -4, तो -4 टू दी पावर कितना होगा 2, -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितना -21 आएगा श्योरली, ये 4 4 जा कितना होगा 16, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, 21 4 जा कितना होता है 84 होता है, ठीक है जी, ऐड करेंगे कितना होगा, ये 100 हो गया, ठीक है जी। यानी कि डी की वैल्यू आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि डी जो है एग्जैक्टली 0 से बड़ा है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर कर सकते हैं, इसके 2 रूट्स आएंगे, ठीक है, या 0 आएंगे। अब आते हैं हमारे पास में पहला सिचुएशन क्या था, एक्स इक्वल हम जानते थे -b क्या होता था, प्लस अंडर रूट कितना, हाउ मच, डी था, नीचे कितना 2a, डी मतलब आप लोग को मैं फिर से बता दूं, बी स्क्वायर -4c होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट डी लिखा है समय बचने आने के लिए। अब -b हमारे पास दे रखा है, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, -4 क्या होगा, ये मैं लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूजन ना हुआ, ठीक है जी। अब ये प्लस डी की वैल्यू कितनी है 100, और अंडर रूट कितना है यहाँ पर, अब 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। रिजल्ट क्या मिलता है, ये कितना होगा मेरा 4, इसका कितना हो गया, ये 10 10 कितना 100 होता है, तो मैंने कितना लिख लिया 10 हो गया, अंडर रूट इसका, इसके नीचे में 2 आ गया, ऐड करने पर कितना आता है 14/2, कैंसिल आउट, कितना आ गया 7 ईयर, एक कितना आया 7 ईयर। दूसरे की तरफ चलते हैं, मेरे पास दूसरा क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन हाउ मच 2a, चेंज क्या होगा, सिर्फ ये साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 4 - 10/2, रिजल्ट क्या मिला -6/2, कैंसिल आउट होगा कितना -3, ये 2 हो गया। हमेशा एज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, एज क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम पॉजिटिव वाला लेंगे, 7 ईयर लेंगे, क्या लेंगे 7 ईयर लेंगे। उसका एज कितना हो गया 7 साल का, किस साल का 7। हालांकि देखिए दोनों रूट्स दोनों सही है, जीरोस दोनों सही है, लेकिन हम हमेशा पॉजिटिव की तरफ लेते हैं, एज हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए आंसर 7 ईयर हो, ठीक है, बात समझ में आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। तो मेन मुद्दा क्या था हमारे पास में, मेन प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन को हासिल करना, इक्वेशन मिल गया आप सोल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आप लोग है, कोई डाउट नहीं। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30, यानी कि शेफाली 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड किया गया है, जिसमें एक मैथ्स है दूसरा इंग्लिश। तो पहले मान लेते हैं, मेरे हिसाब से पहले को x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं, या मैथ को m ही रख सकते हैं या e रख सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो आप रख सकते हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, उसको क्या होता है कि उसको मिलता है 2 मार्क्स कम मिलता है
हैड शी गॉट 3 मार्क्स मोर, सॉरी ज़्यादा मिलता है इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या होता है कि 3 मार्क्स कम मिलते हैं उसके। द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अगर जो भी मार्क्स उसके आते हैं अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आता है, 210 आता है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स में मैथ्स और इंग्लिश में क्या उसके मार्क्स है ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, सिर्फ खाली मैंने लिख रहे हो या चाहे तो लिख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट मार्क्स ऑफ SHE, शेफाली है ना, हाँ, लेट मार्क्स ऑफ शेफाली इन MATS मैथ्स इक्वल टू X, इंग्लिश इक्वल टू Y। तो पहला सिचुएशन क्या है, सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू हाउ मच 30, या फिर आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 30 माइनस एक्स। अब एक बात ध्यान से समझें आप लोग, अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, या तो y के टर्म में बना लें या x के टर्म में बना लें, कोई एक टर्म रखना होगा। कोई कोई क्या करता है 30 माइनस एक्स एज यूजुअल लिख देता है, लेकिन थोड़ा वहां समझने में दिक्कत है तो कुछ स्टूडेंट उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको y रख लिया। हमारे पास y की वैल्यू कितने इतनी आ गई और x तो था ही, ये क्लियर हो चुका। अब कह रहा है क्या कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, उसने क्या किया कि सिचुएशन 2 के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा मिलता, x प्लस 2 होगा। फिर लिखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा मैं लिख रहा हूं क्या था, x प्लस 2 होता है और कितना 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। ध्यान से समझें, एक x कितनी वैल्यू है 30 है y की, तो इसमें कम आता है 3 माइनस एक्स और माइनस 3, यही है। अब फिर कहता है द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अब इनको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं आप तो कितना होना चाहिए, 210 होना चाहिए, 10 है। तो अब जरा देखिए ध्यान से, x प्लस 2 यहां मिल गया और यहां से मैंने 3 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास में कितना मिल गया 27। तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 210, ये हमारे पास वन है। अब हम इक्वेशन की तरफ चलते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू 27 माइनस एक्स, दूसरा प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच 210। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27x x माइनस प्लस ये माइनस हो गया कितना एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 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 होता है, तो मेरे पास में आ गया 2, 27 टू जा कितना हो जाए 54 होता है, और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो कितना माइनस 2x हो गया इज इक्वल टू हाउ मच 210। अब हमारे पास में माइनस एक्स है तो मैं लिख लेता हूँ माइनस, एक ही जगह एक्स है तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। ध्यान से चाहें तो यहाँ और लिख सकते हैं, यहाँ और लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये माइनस मैंने लिखा है यहाँ से उठा के, मैंने माइनस एक्स स्क्वायर किया। अब जरा देखिए 27x यहाँ पर दिख रहा है और 2x दिख रहा है, तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये बड़ा कौन है साइन, किसका, प्लस का साइन बड़ा है। कितना बड़ा है यहाँ से, तो 2 और 25x सब्सट्रैक्ट कर लेंगे आप, ठीक है जी। प्लस में क्या होता है 54 इज इक्वल टू हाउ मच 210, ठीक है। अब सभी लोगों को मैं ट्रांसपोर्ट करके उधर लेकर चला जाता हूं ताकि ये माइनस एक्स जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए। मैंने उधर फिर से देखें आप लोग, मैंने क्या किया, x प्लस 2, 2 मार्क्स ज्यादा थे उसके और 3 मार्क्स कम थे इंग्लिश में। ये मैथ का मार्क्स है इंग्लिश का मार्क्स है, दोनों को क्या प्रोडक्ट बोल रहे हैं, कितना हाउ मच 210 मार्क्स आ रहा है। मेरे पास क्या मतलब 27 माइनस एक्स, ध्यान से समझिए आप लोग, इसको गलती ना हुए यहाँ पर। तो एक्स के मल्टीप्लाई किया इधर, अब फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ में, मेरे पास रिजल्ट क्या था 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 27 टू जा 54 एंड एक्स माइनस है और ये प्लस है तो माइनस 2x इक्वल टू हाउ मच 10। अब 54 को तो ये रहने दिया मैंने, माइनस 2x यहाँ दिख रहा है एक और एक यहाँ का था माइनस 27x, ये प्लस का है ये माइनस का है, इसलिए मैंने क्या लिखा प्लस 25x। ये एज यूजुअल माइनस एक्स स्क्वायर क्यों बना है जरा सोचिए एक मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे पास में x था और ये x था, दोनों प्लस माइनस थे इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, समझे आप लोग। अब मेरे पास में ये मिल गया, अब मैंने मुझे या तो इधर माइनस मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसपोर्ट करें या टोटल को ही ट्रांसपोर्ट करें, आप लिख सकते हैं वी विल ट्रांसपोर्ट दिस वन टू RHS, ठीक है। अब यहां मैं लिख रहा हूं, यहां मेरे पास में आ जाएगा माइनस कन्वर्ट होकर के प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 25x
और -54 और +210 इक्वल टू हाउ मच 0। अब फिर से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ ये दो लोग मिल गए हैं। इतना होगा 25x हो गया। अब ये प्लस है साहब, तो इसमें से कितना ज़्यादा है? तो 10 से अगर 210 से 54 को सब 0 से 4 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखें प्लस में आएगा, तो कितना हो गया मेरे पास में 6 हो गया। हमारे पास में कितना हो गया? ये 0 बच गया। इस कैरी ऑन किए तो 10 से 5 को सब्सट्रैक्ट किए तो ये 5, ये भाई से 156 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस सिचुएशन का मिला। इस सिचुएशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये मिला। समझे आप लोग? अब आगे चलते हैं। हमारे पास में क्या आता है एग्जैक्टली कि अब हमारे पास में ए बी सी की तरफ चलते हैं। हमारे पास में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू हमारे पास -25 और सी की वैल्यू हमारे पास कितना 156 है। तो अब डी की तरफ चलते हैं। डी की वैल्यू कितना होता है? b² - 4ac होता है। यही होता है, b² - 4ac होता है। अब इजीली हम लिख सकते हैं बी की वैल्यू कितना -25, तो मैं -25 रख लिया, इसका पावर 2 कर -4 इंटू ए की वैल्यू और कितना ये 156 है, 156 मैंने लिख लिया। अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आता है। ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये तो माइनस में होगा, 6 4 जा 24 होता है। 2 कैरी ऑन किया आपने, 15 4 जा 60 और ये कितना हो गया? 62 हो गया। ठीक है जी। तो मेरे पास में सब्सट्रैक्ट करने के क्या मिलता है? वैल्यू मिलता है 1, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास में मीन्स हम लोग का रिजल्ट आएगा वो भी दो रिजल्ट होंगे। ठीक है जी, वो रियल नंबर होंगे, दो रियल नंबर होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसा कि हम जानते हैं पहला निकालने के लिए हम क्या करते थे? x इक्वल टू क्या होता था? -b और प्लस √ हाउ मच d अपॉन 2a। अब यहां पर जरा ध्यान से देखें, b की वैल्यू मैंने क्या माना है? -25, तो माइनस माइनस क्या होगा? 25 प्लस में कन्वर्ट हो गया। माइनस माइनस लिख ही देता हूं आप लोग के लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये प्लस हो गया √d, d की वैल्यू कितनी है? 1। नीचे में कितना आएगा? 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है जी। अब इधर आते हैं हमारे पास 25 और +1 अपॉन 2, 25 1 कितना होगा? 26, 26 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हुआ कितना टाइम में? 13 टाइम में। तो उसको मान के चलें x की वैल्यू कितनी आई? 13, यानी कि मैथ्स में उसको इतने नंबर थे उसके? 13 थे। ठीक है जी। अब चलते हैं दूसरा सिचुएशन इसके लिए, x इक्वल टू -b और -√d अपॉन 2a। एक बार मैथ में उसके 13 आते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या मेरे पास मिलता है? -b, यानी कि ये फिर मैं लिखूंगा इतना 25, इसको बस यहां मैं लिख रहा हूं, और ये -1 अपन कितना हो गया? 2a, मतलब 2 हो गया। ठीक है जी। 24 अपॉन 2, इस सिचुएशन में कितना मिलता है उसको? 22, कितना आ गया? 12 मार्क्स। कितने? 12 मार्क्स आ गए। दोनों पॉजिटिव है, इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला क्या होगा? अगर उसको 13 मिलता है तो इंग्लिश में कितना है? इंग्लिश की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 - x। तो क्या होगा? ये मैथ्स के लिए है, तो इस सिचुएशन के लिए इंग्लिश के लिए कितना आएगा? 30 - 13, यानी कि 17। इंग्लिश में कितना आएगा? 17 आएगा। दूसरा सिचुएशन, अगर मैथ्स में उसको 12 मार्क्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं, तो इंग्लिश में कितना आएगा? फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 30 माइनस हाउ मच? 12, तो यहाँ क्या आएगा? 18, यानी कि दो आंसर मिलेंगे, एक बार में 12 और 18, एक बार में 13 और 17। ठीक है, बात समझ में आप लोग आई? अच्छे। तो सबसे बड़ी चीज क्या थी यहाँ पर? इस क्वेश्चन का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्राप्त करना। इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सही मिल जाएगा तो सबसे पहले डी निकालते हैं। डी में हमें पता चल जाता है कि अगर 0 या 1 हुआ या पॉजिटिव कोई भी संख्या आई तो उसकी वैल्यूज निकलेंगे, अगर नेगेटिव में आ गई वो नहीं निकलेंगे। समझे आप लोग? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो देखें, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या होता है? तीन चीजें होती हैं, एल होता है, बी होता है, और उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, एच होता है। ठीक है जी। कुछ इस तरीके का फिगर होता है, कुछ मान लें आप लोग, ये डायगोनल हो गया। ठीक है, यानी कि ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। ध्यान रखें आप। अगर मान लेते हैं ये आपका एल हो गया लेंथ, तो इसको मैं बी मान लेता हूं, ये बी हो गया, तो ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, कहता है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। ठीक है जी। डायगोनल मतलब ये, ठीक है, शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। तो पहले वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं चलते हैं, सेकेंड सिचुएशन को रीड करते हैं।
क्योंकि इन दोनों से मिलने के बाद में ये बनता है। इसको निकालना हो तो इसके स्क्वायर से इसको माइनस करते हैं, या इसको निकालना हो तो इसको निकालना हो तो इसके स्क्वायर से इसको माइनस, थोड़ा टफ होता है। सबसे पहले एल और बी का कहता है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। हम लोग मान लेते हैं लेट शॉर्टर साइड बी एक्स, क्या है मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर है, एक्स मीटर। तो ध्यान से देखें, एंड लॉन्गर साइड बी वाई मीटर। अब जरा देखें क्या कहता है कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड कौन है, ये है, तो y इज इक्वल टू हाउ मच 30 मोर, किससे शॉर्टर से था, ये हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, ये, यानी कि ये लिखें या फिर y प्लस 30 लिखें, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को, नहीं है नीचे। अब सिचुएशन 2 पे चलते हैं जो पहले लिखा हुआ है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब जरा ध्यान से देखें, अगर b की बात शॉर्टर साइड है तो मैंने क्या लिख लिया, इसको मैंने रखा x मीटर। ये मेरे पास में क्या मिल चुका है, ये मुझे मिल चुका है, सॉरी ये y नहीं होगा, ये x होगा, x प्लस 30 कितना आया, x प्लस 30 है, मुझे ये निकालना है। तो एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है एच हाइपोटेनस, ध्यान रखिए आप लोग, एच वाई हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, या फिर आप वेट समझ लें बी स्क्वायर अब प्लस एल स्क्वायर, मतलब लेंथ के स्क्वायर होता है, फार्मूला होता है। तो अब इस पे हम लोग इसको रखेंगे, जरा ध्यान से देखिए कैसे। कहता है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड क्या है मेरे पास में, x है, तो डायगोनल कितना है, उससे कितना ज्यादा है, 60 मीटर मोर है, तो यानी कि x प्लस 60, ठीक है जी। इसका चाहे तो आप स्क्वायर कर ले, इज इक्वल टू बी मतलब कि शॉर्टर साइड है, यानी कि कहता है शॉर्टर यानी कि ब्रेड्थ कह सकते हैं, ये वाली पोर्शन मेरे पास में x है तो मैं इसको x स्क्वायर लिख रहा हूँ, प्लस l हमारे पास कितना x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 है, ठीक है जी। इसको मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। ये रिलेशन इन लोगों का होता है, ठीक, समझ में आप लोग को है। अब इन इक्वेशंस को हम लोग तोड़ते हैं, मेरे पास क्या मिलता है, इसका मैं लिख ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 इंटू एक्स प्लस 60 टू द पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू एक्स प्लस 30 टू द पावर 2। फिर से एक बार और लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 62 जा 120 एक्स प्लस ये 3600 इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया मेरे पास में एक्स दो बार जोड़ दिया मैंने तो 2x स्क्वायर हो गया यहाँ से, 32 जा कितना होता है 60 होता है, प्लस 60x और प्लस 900। अब कौन बड़ा है, ये बड़ा है इक्वेशन में 2x, इस सब लोग को ट्रांसपोर्ट में उधर कर लेता हूं, मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए 2x स्क्वायर है, मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस कितना किया एक्स स्क्वायर इधर वाले को, अगली बार कितना है प्लस 60 है, प्लस 60x, यहां कितना है 120, ट्रांसपोर्ट की इधर कितना आ गया 120x हो गया, अगली बार कितना प्लस 900 हमारे पास में, इधर कितना है 3600 ट्रांसपोर्ट किया माइनस 3600 इज इक्वल टू हाउ मच 0। अब हमारे पास क्या मिलता है, इसको सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर, अब 60 से 120 माइनस करते तो माइनस 60x, अब 900 को 36 से मल्टीप्लाई माइनस करता हूं तो कितना होता है माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब हम इसको आते हैं d निकालने के लिए, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू हाउ मच माइनस 60, c इक्वल टू हाउ मच माइनस 2700, ठीक है। d की वैल्यू निकालते हैं, d इज इक्वल टू हाउ मच बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारे पास में b के 60 है, 60 को मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा 3600, मैंने अभी किया यहाँ पर, ठीक है जरा आप लोग, ठीक है। अब माइनस कितना 4 इंटू हाउ मच, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 27 पे 00, ध्यान से देखिए 27 क्या है माइनस है तो ये माइनस हो गया, तो बीच में क्या प्लस बन जाएगा 3600 और प्लस 7 1 जा 7 4 जा 28, ठीक है जी, और 4 2 जा 8 8 और एक 9 और एक कितना होगा 10 हो गया, ठीक है जी। अब इस पे 00 डाल देते हैं, अब ऐड करते हैं 00 का डबल डी हो गया 8 6 कितना होता है 14, ठीक है जी।
तो एक कैरी ऑन इधर हो गया आप लोगों का 3 और एक कितना 314 हो गया, एक 1 हो गया, ठीक है जी। अब मेरे पास में डी की वैल्यू इतनी आई, यानी कि पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है मतलब इसके रूट्स निकलेंगे। अब आते हैं रूट्स पे हम लोग। एक्स की वैल्यू हम पहली बार क्या होता है हमारे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन हाउ मच 2a। मेरे पास माइनस बी, माइनस की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी -60, यानी कि -60 और बाहर में भी मेरे पास क्या आएगा माइनस आ जाएगा, और प्लस इसका अंडर रूट करते हैं तो मैं लिख ही देता हूं पहले 14400 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। रिजल्ट क्या आता है, माइनस में कितना हो गया, ये +60 हो गया। अब ध्यान से देखिए प्लस है, इसका अगर अंडर रूट्स निकालेंगे तो 120 आएगा, नीचे में कितना हो गया 2 हो गया, 120 और 60 180 हो गया, 180 अपॉन 2 कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया ये 90। मतलब क्या होता है, शॉर्टर साइड जो है 90 है। जब शॉर्टर साइड 90 होगा तो ध्यान से देखिए 90 होगा एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन हमारे पास में x की वैल्यू क्या मिलता है, यहां एज यूजुअल लिखेंगे हम लोग, ये +60 हो गया और -120 अपॉन हाउ मच, ये 2 हो गया। अब घटा देते हैं तो कितना होता है -60 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो गया, महिला में 30। मैंने आपको कहा था कि हमेशा पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, कहाँ चलते हैं पॉजिटिव तरफ, निगेटिव की तरफ नहीं चलते हैं, हमेशा पॉजिटिव तरफ सोचते हैं। आइए चलते हैं 90। तो मान लीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई, माना नहीं निकल गया हमारे पास में। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y ध्यान से देखा आप लोग, y x + 30 है, यानी कि 90 और +30 हो गया, कितना हो गया 90 30 हाउ मच, ये हो गया आप लोगों का 120 हो गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चर्चा करें अगर कि इसकी h की हाइपोटेनस की बात करता है तो कितना है, x + 60 है, x + 60 है तो 90 या +60 कितने हो गया 150 हो गया। तो ये मीटर 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 सारे साइड से आप लोगों को मिल चुके हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द साइड ऑफ फील्ड, साइड तो मिल, साइड ऑफ फील्ड कितना है, एक एल और एक बी लेंगे, तो एल और बी कितना मिल गया 90 एक, और दूसरा कितना आ गया 120, एक 90 और दूसरा क्या हो 120, समझ आप लोग आगे। तो सारा सिचुएशन किस पे टिकता है कि इसके क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन बनते हैं, इसका फॉर्मेशन आप कर पाते हैं ठीक से, नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चन का। अब जरा आप बिगिनिंग से उठाएं क्वेश्चन को तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, पहले हमें लास्ट को सोचना होगा, फिर हमें शुरू में आना होगा। समझ आप लोग है, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हो डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अगर दिक्कत आती आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, हर सवाल के लिए आप लोगों का आंसर देने के लिए मैं राजी हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, थैंक यू वेरी मच। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या एग्जैक्टली। कहता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि फर्स्ट जो हमारे पास में पैराग्राफ में फर्स्ट, इस क्वेश्चन के फर्स्ट जो पार्ट है उससे हम लोग बिगनिंग नहीं करेंगे, हम लोग बिगनिंग करेंगे किससे, सेकेंड पार्ट से। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। ध्यान समझे, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। तो अब यहां पर क्वेश्चन का आंसर का क्लू छिपा है। मतलब क्या कहता है कि एक बार बड़ा ध्यान से समझे कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब कि जो भी स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं, वो किसके बराबर है, लार्जर 8 टाइम, किससे, लार्जर नंबर से, द 8 टाइम द लार्जर नंबर। तो हमें किसको लेट करना होगा, स्मॉलर नंबर को नहीं लेट करना होगा, हमें लार्जर नंबर को लेट करना होगा। किसको लेट करना होगा, लार्जर नंबर को। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लिखते हैं लेट लार्जर नंबर बी एक्स। लार्जर नंबर क्या है आपका, एक्स है, क्या है, एक्स है। लार्जर नंबर आपका क्या है, एक्स है। अब क्या कहता है, द तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, मान के चलिए कि ये स्मॉलर नंबर हो गया, ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है, इसका 8 टाइम मीन्स 8x, क्या है 8x है, समझे आप लोग, क्या है 8x है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स,
टू नंबर्स इज 180। तो ज़रा सोचिए एक मिनट के लिए कि हमेशा लार्जर नंबर तो लार्जर ही रहेगा, तो हमेशा लार्जर में से स्मॉलर को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ, अब देखिए स्मॉलर का स्क्वायर कितना है, 8x है, इसका स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, तो हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू हाउ मच, 180। 180 यहाँ लिख देंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझे आप लोग? आप लोग कोई डाउट है तो बताएं आप लोग। कोई डाउट है तो बताएं आप लोग। क्लियर है? फिर से समझें आप लोग। कहता है क्वेश्चन क्या कि हम मान लेते हैं लेट लार्जर नंबर बी एक्स, लार्जर नंबर क्या एक्स है, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 8x। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि डिफरेंस बिटवीन टू स्मॉलर नंबर मीन्स लार्जर नंबर का स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो ये हमारा, अब इसको मैं इधर ट्रांसपोर्ट कर ले रहा हूँ, मेरे पास क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। ठीक है जी। अब हमें यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि डी की वैल्यू क्या, ABC लिख लेते पहले, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू हाउ मच, -8 और c इज इक्वल टू कितना, 180। तो d की वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी हमारे पास में है, -8, तो मल्टीप्लाई करते हैं, -8 को पावर 2 डाल देते हैं, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस कितना है, 180। मीन्स d की वैल्यू है ये, d की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 8 जा कितना होता है, 64, ये प्लस में होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 18 4 जा 72 होता है, उस पर एक 0 डाल दीजिए आप। ठीक है जी। अब इसको ऐड कर लेते हैं, हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ये हो गया मेरा 4, ये 6 और 2 कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 7, 784। ये एग्जैक्टली आप लोग की डी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई। तो हम ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि क्या है, डी जो है 0 से बड़ा है, डी क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम लोग निकालते हैं एक्स के बारे में बात करते हैं। पहला सिचुएशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू हम जानते हैं -b प्लस √d अपॉन हाउ मच, 2a। कितना होता था, 2a। आप लोगों को पता, कोई डाउट है तो बताएं प्लीज़। कोई डाउट नहीं है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका। अब हमारे पास में आगे चलते हैं, तो अब वैल्यू पुट अप कर सकते हैं हम, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर तो वैल्यू रख रहा हूँ, b की वैल्यू कितनी हमारे पास में आ रही है, -8, तो मैंने लिखा -8, इसके बाहर भी कितना होगा, ये माइनस है, ध्यान रहे, प्लस √ मेरे पास में कितना है, 7 8 और ये 4 हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे हम लिखते हैं लाइन, और 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास में कितना है, 1। आप लोग फिर से देखें सवाल को, मैं फिर से एक बार दोबारा समझा रहा हूं आप लोग को। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि लार्जर नंबर का 8 टाइम स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, स्मॉलर नंबर मैंने मान लिया कि लार्जर नंबर मेरा कितना x है, स्मॉलर का पावर 2 कर दिया, किसका, 8x का बराबर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर -8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू -180, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर मतलब -8, 8 8 जा 64 हो गया, 4ac मतलब 4 × 1 × 18। ठीक है जी। तो 8 4 जा 32 होता है, 2 कैरी ऑन कर लें, 3 4 1 जा 4 और 3 7 होता है, 720 होगा, 720 में 64 को ऐड कर दिया, 4 से 4 हो गया और 6 to 8 हो गया और 784 हो गया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि हाँ, अब हमारे पास में क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या मिला, 8 प्लस। अब 784 किसका अंडर रूट है, ये आपका 2 हो गया नीचे, 784 किसका अंडर रूट हो सकता है। तो अगर देखते हैं 25 6 to 5 होता है, 25 से ज़्यादा होगा, यानी कि 6 नहीं हो सकता, 7 7 जा नहीं है, 8 8 जा 64, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं हम लोग एक बार। ज़रा देखते हैं 28 होता है क्या, 28 और 28, 8 8 जा 64, ये मेरे पास में कितना 6 हो गया, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 16 32, 32 और 6 ये हो गया 38, 3 2 2 जा 4 और 3 7 हो गया, होता है।
मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको अंडर रूट में निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, ये 28 आता है। इसको मैं ऐड करता हूँ, 8 नहीं, ये हो गया 36/2। तो रिजल्ट क्या मिलता है मुझे, 18 मिलता है। जब मैंने इसकी वैल्यू प्लस रखी है तब क्या वैल्यू मिलता है, 18 मिलता है। अब आते हैं जब इसकी वैल्यू मैं माइनस रखूंगा, जब मैं इसकी वैल्यू माइनस रखता हूं तो मतलब x इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस बी एंड माइनस अंडर रूट डी अपॉन हाउ मच, 2a होता है। तो हमारे पास क्या मिलता है, -b। अब -b की वैल्यू हमारे पास कितना, -8 है। तो मैंने क्या लिखा, माइनस इंटू -8 और माइनस अंडर रूट हाउ मच, 7, 8 और 4, नीचे खींचता हूँ लाइन एक और लिखता हूँ 2 × 1। रिजल्ट मिलता है ये +8 माइनस ये मेरे पास में 28 है, 28 नीचे में आया 2, सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो ये -20/2 यानी कटने के बाद में आता है -10। क्या आता है, -10। एक बात आप ध्यान रखें, हम लोग पॉजिटिव को हम लोग लेते हैं, नेगेटिव को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मोस्टली हम लोग पॉजिटिव को, हालांकि इसके दो रूट्स होंगे, एक होगा 18, एक होगा -10। दोनों के वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में डालते हैं तो ये कितना, 0 के बराबर आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन हमें निकालना एग्जैक्टली क्या है कि फाइंड द टू नंबर, दोनों नंबर निकालना है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो जैसे दोनों सिचुएशन में चाहे तो आप निकाल सकते हैं। और जब आप 18 रखते हैं, जब आप उसकी वैल्यू 18 रखते हैं, 18 रखते हैं, ध्यान से देखिए x की वैल्यू कितनी है, 18 है। ठीक है, x की वैल्यू 18 है, यानी कि जब लार्जर नंबर कितना है, 18 है। तो अब ध्यान से देखें, तो अगर मैं स्मॉलर नंबर निकालूं तो इसी रिलेशन हमें डालना होगा। तो मतलब क्या होता है कि 18 मल्टीप्लाई, इस तरह ध्यान से देखें, स्मॉलर का स्क्वायर मीन्स, मान लें कि स्मॉलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 18, मतलब 8 × 18। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखें, क्या ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, ये 18 8 जा कितना होता है, 144 होता है। कितना होता है, 144 होता है। अब अंडर रूट में इसका कर देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 12 आ जाती है। कितनी आती है, 12 आ जाती है। मतलब क्या होता है कि स्मॉलर जो नंबर एग्जैक्टली है उसकी वैल्यू कितनी है, 12, जबकि लार्जर की वैल्यू कितनी है, 18 है। समझे आप लोग। तो एक तो ये बनता है, जब लार्जर 18 होगा तो स्मॉलर कितना होगा, 12 होगा। दूसरे सिचुएशन में आते हैं, जब -10 रखता हूं इसको, तो -10 रखता हूं तो फिर से हमारे पास सेम सिचुएशन को दिखाते हुए मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ आप लोगों को कि -10। अब जरा ध्यान से देखिए, ये मैं रख रखा हूँ, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 8 है। 8 मल्टीप्लाई माइनस कितना, 10 आ जाता है, -10। तो ये कितना हो गया मेरे पास में, 8 × 80, -80 होता है। अब जरा गौर से देखिए, किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट्स नहीं होते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट्स नहीं होता है। तो हमारे पास में आंसर क्या मिलेगा, 12 और 18, न कि -18 में हम लोग जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आप लोग आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ओवरऑल ये इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा एक कह सकता हूँ कि आंसर मैंने निकाला, 12 और 18, जो बहुत इजी मेथड था फॉलो करना इसको, और आप भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इस क्वेश्चन की सेंस लगाना। इस क्वेश्चन का आपको सेंस नहीं लगा पाए ठीक से तो आप लोग आंसर गलत करेंगे। तो शुरुआत में लोग स्टार्ट कर देते हैं जिससे गलती हो जाती है। तो हम लोग ये ढूंढना चाहिए कि इसमें कंपेयर सबसे किसको किया गया है, कंपेयरिंग जो पिन एग्जैक्टली है वो कौन है। तो इसमें कभी कभी मोस्टली लार्जर नहीं स्मॉलर होता है, लेकिन यहाँ पर लार्जर है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। मान लीजिए ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड आप कुछ रख सकते हैं x किलोमीटर/आवर, जो भी है। इफ स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाता है, इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। उसी जर्नी में वो क्या होता है, 1 घंटे उसको कम लेता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ट्रेन की पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये एक टाइप है, ये एक टाइप है। उसके पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन किया है वो भी एक वेरिएशन था। उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। ये भी एक टाइप है। जब आपको टाइम
स्पीड हो, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की चर्चा हो जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को इसी मेथड को आप लोग फॉलो कीजिएगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो इसी में फॉलो कीजिएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 360 अपॉन x। मान लीजिए कि t आवर्स लगते हैं, x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो कितना लगता है, t आवर्स लगता है। अब क्या कर रहा है कि स्पीड को बढ़ा रहा है, तो टाइम कितना हो रहा है, कम हो रहा है। अब स्पीड बढ़ा रहा है मतलब क्या होता है कि 360 अपॉन एक्स, एक्स स्पीड है। अब इसको क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, कितना, 5 किलोमीटर, प्लस 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। तो टाइम उसका कितना कम लग रहा है, टाइम कितना कम लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। तो मान लीजिए अगर 5 घंटे लगने थे, 5 आवर्स लगने थे, 1 घंटे कम लगने, मतलब क्या, इसमें -1 आवर कर देंगे। मैं आवर लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, मैं आवर लिख नहीं रहा हूँ, ये ब्रैकेट लेकर मैं आवर लिखना चाहिए, मैंने लिखा नहीं हूँ, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं, मेरे पास में ये मिल गया है। अब हमारे पास में क्या, मैं अगर चाहूँ तो t की वैल्यू यहाँ पर भी देखता हूँ, t इज इक्वल टू हमारा 360 अपॉन x है, हम मैं इसकी वैल्यू पूरे यहाँ रख सकता हूँ इजिली। मैंने लिखा क्या, 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन x माइनस 1। अब इस माइनस को मैं इस साइड लेके चला जा रहा हूं, या इसको यही रख देता हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इस साहब को इधर में उठा के रख सकता हूं, ठीक है, इधर में इसको लेके आ जा रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को आएगी। या इसको उठा के इधर रख लें, इसको आप इधर रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, सिर्फ मैं 360 को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं 360 अपॉन एक्स प्लस 5, इसको ट्रांसपोर्ट मैंने इधर क्या, माइनस 360 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, -1। अब दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूं विद कॉमन, किसको, 360 को मैं बाहर कर दे रहा हूं, यहाँ मैं 360 को मैंने बाहर कर दिया दोनों लोगों के लिए। कॉमन क्या आ गया, x प्लस 5 इंटू, सॉरी ये एलसीएम है, 365 में से सॉरी x प्लस 5 से x प्लस 5 डिवाइड हो गया तो बच गया x, या x कट गया तो -x और -5, ये इसलिए आया क्योंकि ये माइनस बाहर में है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, इक्वल टू हाउ मच, -1। ध्यान से देखिए, ये -5 है और ये प्लस और माइनस दोनों लोग हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास में क्या मिलता है, 360 इंटू -5 मिलता है, इसके नीचे मैं 1 रख सकता हूँ, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है जी। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, x प्लस 5 इंटू -1, ये -1 यहाँ वाला, इक्वल टू हाउ मच, 360 मल्टीप्लाई -5 इंटू 1, ये -5 था, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है दोस्तों। अभी ध्यान से देखिए, -1 और ये भी माइनस प्लस में कन्वर्ट कर दिया, ये 1 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ जाता है, x ये थी x प्लस 5 इंटू एक्स है, ये ध्यान रखिए, x प्लस 5 इंटू एक्स है, ये x है, ठीक है, मैं यहाँ पर x लिख देता हूँ समझने के लिए। अब मेरे पास मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको साथ में क्या था, x² प्लस 5x। अब मेरे पास में क्या दे, ध्यान रखिए, प्लस यानी कि सिंबल दिखाने के लिए मल्टीप्लाई में है ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरे पास में ये दोनों इधर ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मेरे पास में 0 को 0 लिख लेता हूँ, 5 6 30, तो ये 0 हो गया मेरे पास में, और 5 3 15, 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया, इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। इस सिचुएशन से हमें क्या, x² प्लस 5x माइनस 1800, ये एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, ठीक है, बात समझ में आप लोग आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। आइए चलते हैं, अब हमारे पास ये मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास निकालना है, हमें क्या निकालना है, x इक्वल टू 1 हमने रख लिया, और सॉरी a इक्वल टू, b इक्वल टू क्या, +5, और c इज इक्वल टू हाउ मच, -1800। ये हम लोग को मिलता है एग्जैक्टली यहाँ से, आफ्टर कंपेयरिंग कैन से द बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c को कंपेयर करने के बाद हमें ये मिल जाता है। अब हमें निकालना क्या है, d निकालना है, d इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, तो हम वैल्यू रख ले, b की वैल्यू 5 5 कितना हो गया, 25।
अब ध्यान से देखिए, माइनस माइनस करना है, 4 इंटू A1 है मल्टीप्लाई बाई माइनस 1800, मतलब क्या होता है 25 ये हो गया, और 18 फोर जा 72 होता है। ध्यान से समझिए आप लोग, 72 पे ये डबल जीरो हो गया, ठीक है जी, 18 हो गया डबल जीरो। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, 272 के लिए हम लोग ऐड कर देंगे हम लोग दोनों को, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा 722, और ये हो गया मेरे पास में 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमारे पास में क्या आ जाता है एग्जैक्टली कि 7225 ये हमारे पास में पॉजिटिव आ गया, तो डी की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगा, हम लोगों को 2 मिलेंगे, यानी कि रियल मिलने वाले हैं, डी की वैल्यू रियल मिलने वाले। फिर से समझिए क्वेश्चंस को, हम लोगों ने क्या किया कि ट्रेन को लेट किया, ट्रेन को हम लोगों ने लेट किया, ट्रेन को लेट करने के बाद में हमारे पास में क्या मिलता है एग्जैक्टली कि एक स्पीड हम लोग मानते हैं जिसको x मैंने रख लिया, और x किलोमीटर पर आवर जो यूनिफॉर्म स्पीड है, अब 360 जो किलोमीटर एग्जैक्टली इसी डिस्टेंस को हमें कवर करना है, तो इसका हमारे पास में क्या टी मिनट लगता है, टी आवर्स लगता है अगर x किलोमीटर पर आवर चल रहा होता है। 5 किलोमीटर स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो 1 घंटे कम लगते हैं उसको। अब हमारे पास में इसको एक सिचुएशन में रखते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। ये मोस्टली लोग फैक्टर क्या था फैक्टराइजेशन मेथड को भी फॉलो कर लेते हैं, मैं इसको फॉलो कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं आगे की ओर। हाँ, तो अब हमारे पास में क्या आता है एग्जैक्टली कि हाँ पॉजिटिव हो गया। अब हम डी निकालते हैं, सॉरी एक्स, हम x निकालते हैं। x निकालने में क्या होता है हमारे पास में, x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है माइनस बी एक होता है, प्लस अंडर रूट कितना, ये d हो गया, अपॉन हाउ मच 2a। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में आ गया। अब हम इसको ये कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। हमारे पास में क्या मिलता है हम लोग के पास में माइनस बी, तो माइनस बी क्या है +5 है, मतलब क्या होता है -5 हो गया यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -5 हो गया। चाहे इसके आपके लिए मैं वैल्यू रख ही देता हूँ, प्लस अंडर रूट डी हाउ मच 7225। इसके बाद फिर 2 इंटू 1। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये +5 सो ना होकर के -5 हो गया प्लस। अब 7225 किसका ये अंडर रूट हो सकता है, जरा सोचें आप लोग। अगर 80 करता हूं तो 85 ट्राई कर सकते हैं, लेट्स ट्राई 85 85 85 5 5 जा 25 2 40 और 40 80 और 2 82 हो गया, 8 8 8 64 64 और 8 72। वाओ, हो गया। मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये मेरा 85 आता है, अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है 80/2 मीन्स कट के कितना आ गया ये 40। एक सॉल्यूशन हमें क्या मिला 40 किलोमीटर, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई 40 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा सिचुएशन पे चलते हैं, जब x की वैल्यू नेगेटिव हो तो मतलब क्या होता है -5 लिख ये बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, माइनस इंटू 5 हो गया और माइनस अंडर रूट 722 और ये 5 जो हमने ये निकाला है अपॉन हाउ मच, ये मेरा हो गया 2a। 2a की वैल्यू क्या है 1 है, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू 1 रख लेते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं, -5 होता है और माइनस, ध्यान से देखें आप लोग, हमारे पास में क्या मिलता है ये 85 होता है, नीचे क्या आएगा 2, ये मल्टीप्लाई में है, रिजल्ट क्या मिलता है -90/2, ये कट जाता है -45 होता है। तो कभी भी हम स्पीड निगेटिव में नहीं लेते हैं, कभी भी स्पीड हम लोग निगेटिव में नहीं लेते, लेकिन ये भी एक जीरो है, ये बात मत भूलें आप लोग, ये भी एक जीरो है। अगर निकालेंगे तो जीरो में ये काउंट किया जाएगा, यानी कि 2 जीरो कौन से होते हैं, एक मिलता है 40, एक दूसरा मिलता है -45। तो 40 को हम लोग रखते हैं पॉजिटिव को। तो इस ट्रेन का अगर देखा जाए स्पीड हो गया रियल स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की। जस्टिफाई करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ भी आजमा सकते हैं, जैसे कि 40 अब +5 45 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो t -1 करेंगे उतनी ही वैल्यू आएगी जितना कि सॉरी 360/x आता है। ठीक है, जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा। ये था क्वेश्चन, इसको कहता मैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, STD का, ये STD का क्वेश्चन है एग्जैक्टली। इस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है आप लोगों को तो आप लोगों को ऐसे ही करना है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझे आप लोग, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कहता है टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 मल्टीप्लाई 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर diameter take 10 hour less than the smaller one। तो हम लोग मान सकते हैं कि जो छोटा वाला जो जिसका डायमीटर है वो एक आवर में पूरी टैंकी को भर देता है, वो एक आवर में पूरी टैंक को भर देता है। तो दूसरा वाला उससे कम लेगा, तो यानी एक्स माइनस 10 आवर में पूरी टैंक को भर सकता है। समझे आप लोग? आइए करते हैं स्टार्ट। मैं रख लेता हूं, पहले लिख देता हूं लेट स्मॉलर diameter tap can fill tank in x hours, x hours। Therefore larger tap can fill tank in how much, कम ले रहा है यानी कि x माइनस 10 आवर्स। कितना ले रहा है? ठीक है जी। तो अब ये इनका 1 घंटे का काम, इनका भी 1 घंटे का काम, दोनों लोग निकाल लेते हैं। हाँ एक चीज और, टुगेदर both tap can fill tanks in how much hour? 75/8 आवर्स। ध्यान देखिए आप लोग, यानी कि दोनों लोग मिल करके 75/8 आवर्स में टैंक्स को भर लेते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब लेते हैं दोनों लोग का अलग अलग। इन 1 आवर स्मॉल टैप will fill tanks parts, कितना हिस्सा भर करता है, इक्वल टू हाउ मच, 1/x। अगर मान लीजिए x घंटे में वो पूरा भर रहा है, मान लीजिए, ठीक है जी, तो उसमें पूरा टाइम लगता, तो 1 घंटे में कितना वो टैंक का पार्ट भरेगा, यानी कि कम भरेगा, इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली इन 1 आवर ये बिगर टैप विल फिल टैंक पार्ट्स इक्वल टू 1/x माइनस 10। 1 ये इतने पार्ट को भर लेता है। तो अगर मैं इनको चलाता हूं, इन दोनों लोग को एक साथ में इतना देर चलाता हूं, तो टंकी भर जाती है पूरी, क्योंकि दोनों लोग मिल करके कितना, एक एक घंटे में इतना भरे हैं। तो इतना घंटे अगर दोनों को एक साथ मिलकर चला दिया जाए तो टंकी पूरा भर जाएगी। तो आप देखिए, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाता हूं। मैंने क्या किया कि 75/8 आवर्स, इतना ही देर में दोनों लोग भर रहे हैं, 1 घंटे में इतना भरते, इतना ही में लोग पूरी टंकी भरेंगे। तो यह क्या लिखूंगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ठीक है जी, में क्या होता है, टैंकी पूरी भर जाती है, मैंने काम पूरा हो गया है, टैंकी पूरी भर गई, इक्वल टू 1, कंप्लीट हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं इधर थोड़ी डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। 1/x, मैं एलसीएम भी एक साथ साथ ले लेता हूँ। मेरे पास में x इंटू एक्स माइनस 10 एलसीएम में हर साथ आ गया हम लोगों का। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से। हम लोग, हमारे पास मिलता क्या है एग्जैक्टली कि x है, x बाइसेक्ट हो गया, तो मेरे पास क्या मिलता है, x माइनस 10, और x टाइम माइनस 10 से x माइनस 10 कट जाता है, तो यहाँ पर प्लस x आ जाता है, इज इक्वल टू। अब इसको मैंने डिवाइड किया है, तो ऊपर हो गया 8 और नीचे हो गया 75। जो आएगा इसका मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये मेरे पास क्या आएगा, 2x हो गया, ये मेरे पास में गया 2x हो गया, माइनस 10 हो गया। ध्यान से समझे आप लोग, नीचे कितना आ गया, ये x² और माइनस 10x। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, x² माइनस 10 थोड़ा ऊपर लिखना होगा, मैं इसको यहां लिख लेता हूं। ये मेरे पास में आ गया यहां से 2x माइनस 10 अपॉन ये x² माइनस 10x इक्वल टू 8/75। ठीक है दोस्तों, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई पे चलते हैं। 75 इंटू 2x माइनस 10 इधर आ जाते हैं, इज इक्वल टू हाउ मच, 8 इंटू x² माइनस 10x। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो कितना हो गया, 150x हो गया, माइनस 750 हो गया, इज इक्वल टू हाउ मच, ये मेरा बन गया 8x² हो गया यहाँ से, और 8 टेंजा कितना होता है, 80x हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस सब लोग को ट्रांसपोर्ट मैं उधर कर ले रहा हूँ। मेरे पास क्या मिलता है, और
8x² माइनस 80x, ये उधर गया है माइनस 150x, ये भी उधर गया तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया 750 इज इक्वल टू हाउ मच 0। अब इसको इस तरह का लास्ट पॉइंट है मेरे लिखने के लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर बनाने के लिए 8x², आप देखिए 80 और ये दोनों माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो गया 230, ऐड कीजिए 80 और 150 x प्लस 750 इक्वल टू 0 हो गया। थोड़ा सा अगर इसको हल्का करना चाहते हैं तो सब में से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को आसान हो जाएगा। मेरे पास क्या बचता है 4x² माइनस, अगर इसको मैं तोड़ देता हूँ तो कितना हो गया 1 हो गया, और ये कितना 5 हो गया, ये x हो गया। इसको मैं तोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया आप लोगों का 375 हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये चाहे तो 0 से इधर भागा देंगे तो बराबर, हमारे पास इक्वेशन क्या मिलता है, ये मिलता है। चाहे ये भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा मैंने कम किया ताकि आसान हो करने के लिए। अब हमारे पास में a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 115, और c की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 375। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, d की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी पता करते हैं क्या इसके रूट्स होंगे या नहीं होंगे। हम जानते हैं क्या होता है b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 115 दिया है, 115 दिया है, माइनस है तो इसका पावर हमने 2 रख लिया, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास में 4 है, और c की वैल्यू कितना है 375 है, 375 है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास में क्या मिलता है 115 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पर रफ में करके दे देता हूँ 115 115। ठीक है जी, ये हो गया 75, ये हो गया 5। ठीक है जी, इसके बाद फिर मेरे पास 1 1 और 5 1 1, और ये हो गया मेरा 5, ऐड कर लेते हैं 5 5 7 12 2, और ये भी हो गया 2, और ये हो गया 1 1 2, और कितना हो गया ये 3 और 1, 13,225 मेरे पास आता है 13,225 माइनस कर लेते हैं। अब इसको मिटा देते हैं यहाँ से, और इसका दूसरे का मल्टीप्लिकेशन है 14 4 4 हो 16 हो गया, तो 375 है, 375 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, 5 6 जा ये हो गया 30 03। अब हमारे पास में आ गया 5 6 जा 30, 3 कैरी ऑन किया हमने, और 7 6 जा 42 होता है, 42 और 3 45, 4 कैरी ऑन, 6 3 जा 18 और 4 20, 6 3 जा 18 और 4 22 हो गया। अब 375 को ऐड कर दीजिए यहाँ से, तो ये मेरा 0 हो गया, 5 5 0 हो गया, और 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारे पास में 6000 मिलता है। ठीक है जी, 6000 को मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ इसमें से, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है रिजल्ट में, तो ये हो गया 7225, 7225, ये मेरा डी की वैल्यू आ गया। क्या गया मेरा डी का वैल्यू हो गया, यानी कि जो रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ये रूट्स जो होंगे, क्योंकि ये डी से ये 0 से डी बड़ा है, मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव में डी बड़ा है, मतलब क्या होता है 7225 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के लास्ट स्टेज में, हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, इंटू 2a, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। अब हमारे पास में मिलता क्या है x की वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब क्या होता है माइनस 115 है, माइनस को यहाँ मैं लिख लेता हूँ, एक एक स्टेप में कर ले रहा हूँ आप लोग के लिए, बिल्कुल समझ में आएगा, प्लस अंडर रूट डी, अंडर रूट डी की मतलब क्या 7225, 722 और ये 5 हो गया, नीचे आते हैं 2, तो 2 इंटू कितना है, a की वैल्यू हमारे पास में 4 है। अब हम लोग के पास क्या मिलता है, ये प्लस हो गया 115। ठीक है जी, अब प्लस, अब 7225 किसका स्क्वायर है, जरा सोचे जरा, 70 को 70 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 4970 से ऊपर होगा, 80 को मल्टीप्लाई करता हूँ 80 से तो कितना होता है 6400, इससे भी ऊपर जाएगा ये, यानी कि 90 से करता हूँ तो कम होगा। ठीक है, यानी कि 85 में ट्राई कर सकता हूँ, जरा देखते हैं 85 की वैल्यू कितनी आती है, 85 और इंटू 85, 5 5 जा 25, तो मेरे पास में 2 मिल गया, ये हो गया 40, ये हो गया 40, 80 80 और 2 85 हो गया, 8 8 जा 64, बिल्कुल सही, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू मिलता है 85 मिल जाता है, क्या मिलता है 85 मिल जाता है, नीचे कितना हमारे पास में है 8 हो गया। अब रिजल्ट क्या मिलता है, अगर 5 5 ऐड कर देते हैं मेरे पास में 0 हो गया, 1 कैरी ऑन, 8 1 9 1 10 हो गया, 0 हो गया।
ठीक है जी। अब हमारे पास में क्या बचता है 1 1 2 हो गया, 2/8 हो गया। इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है मुझे 25। एक्स की वैल्यू क्या मिली है, एक मिली 25। दूसरे पे चलते हैं। दूसरे के लिए क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू हम जानते हैं माइनस बी और माइनस अंडर रूट डी अपॉन कितना हो गया 2a। इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी निकालेंगे तो वैल्यू कितना होगा 115 हो गया। अब माइनस डी मतलब -85 कर देता हूं। नीचे में क्या आ गया मेरे पास में 2a मतलब क्या होता है 8। अब 5 से सब्सट्रैक्ट करता हूँ 5 तो मेरे पास में क्या मिलता है रिजल्ट 0। और 11 से 8 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास में क्या आता है 30/8। अगर इसको काटता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया 15 हाउ मच, ये मेरा हो गया 4, यानी कि किलोमीटर पर आवर। यानी कि दो मिलते हैं, एक मिलता है हमारे पास में 25 किलोमीटर पर आवर, एक मिलता है 15 की वैल्यू एक बार 25 मिलता है और एक की मिलता है 15/4। ठीक है जी। तो अगर एक्स की वैल्यू सोचे जरा, मैं यहां रख लेता हूं तो बिगर वाला कितना में मतलब जिसका डायमीटर मोटा है वो कितना करेगा, तो एक्स कितना है 25 से 10 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो मतलब 15 आवर में। बड़ा वाला टैंक कितने देर पाइप भरेगा 15 आवर में भरेगा, और स्मॉलर कितना भर रहा है 25 में। अगर 15/4 यहां रख लेता हूं तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली निगेटिव आ जाएगी। अब ये कैसे, x-10 की बात है, ये आप लोगों को समझ में आ चुका है, कोई डाउट नहीं है यहां तक समझ। हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन ये टाइम एंड वर्क का है, एग्जैक्टली टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट पार्ट की टैप को फिल कर सकता है कितने में, x घंटे में। दूसरा क्या कह रहा है 10 घंटे कम, तो x-10 और ले लेगा। अब दोनों लोग मिलते हैं तो कितनी देर में भर पाते हैं, 75/8 आवर अगर चलते हैं वो लोग, दोनों लोग एक साथ चलते हैं तो कंप्लीटली भर देंगे। अब ऐसे सवाल करने के लिए हम उन लोग कितना पार्ट टैंक का 1 घंटे में भरते हैं ये निकालते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हमने 1 घंटे में कितने भरेंगे 1/x पार्ट भरेंगे। ये बड़े वाले टैंक कितने देर कितना पार्ट भरेंगे 1/x-10 पार्ट भरेंगे। अब हमारे पास में क्या आता है इजीली कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दोनों लोग कितना घंटे 75/8 आवर चल रहे तो टैंक पूरा भर जाए। तो मैंने दोनों लोग को मिला दिया, 75/8 आवर चला दिया, टैंक मेरा पूरा भर गया, यानी कि एक काम पूरा हो गया। अब इसको मैंने इक्वेशन में डाला तो मेरे पास में ओवरऑल इक्वेशन क्या मिलते हैं 8x² - 230x + 750 = 0। अब इसको मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, ये चाहे तो इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाता है। तो 4x² - 115 + 375 ये मेरा इक्वेशन मिलता है। अब ए बी सी निकाल लिया, फिर हम लोग एज यूजुअल निकाले। हमारे पास में एक दिखाता है x की वैल्यू 25 और दूसरा आता है 15/4 आवर। ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं कुछ देर के लिए यहां पर सिर्फ, और मैं आप लोगों को जस्टिफाई करके दिखा रहा हूं कि कौन सा हम लोग आंसर रखेंगे और कौन सा छोड़ देंगे। अब जरा सोचें, कह रहा है क्या कि जो छोटा वाला टैंक है वो, सॉरी, जो छोटा डायमीटर है वो 1 आवर, जब 25 आवर में अगर वो भर रहा है टैंक छोटा, तो बड़ा कितना देर में भरेगा 25 माइनस हाउ मच 10 मीन्स 15 आवर। छोटा 25 आवर में भरेगा तो बड़ा कितना 15 आवर, जिसका डायमीटर बड़ा है। तो ये तो पॉसिबल है। दूसरे सिचुएशन में चलते हैं, अगर 15/4 आवर, अगर ये साहब 15/4 आवर में स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, स्मॉल जिसका डायमीटर है, और ये बिग डायमीटर है जिसका डायमीटर बिग है उसके लिए। तो अगर ये 15/4 ले रहे हैं तो हमें क्या लिखना होगा 15/4 - 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 - 40 अपॉन हाउ मच, ये हो गया 4, वैल्यू क्या आएगी -25/4। कभी भी टैंक निगेटिवली फिल नहीं होता, कभी भी टैंक निगेटिवली फिल नहीं होता, निगेटिव फिल नहीं करते हैं, माइनस में थोड़ी जाएगा वो। तो अब इस सिचुएशन की क्या होगा, हम आंसर ये रखेंगे कि जो छोटा डायमीटर वाला है 25 आवर फिल कर रहा है और बड़ा डायमीटर वाला कितने 15 आवर्स फिल कर रहा है। बात समझ में आ गई, बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ठीक है क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोग क्वेश्चन पढ़ें तब तक।
ऐसा क्वेश्चन एक हम कर चुके हैं। कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग, मतलब कोई दूर रुकते रुकते स्टेशन को उसको हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। मतलब क्या है, हमेशा पैसेंजर ट्रेन को कंपेयर किया गया। तो हम लोग पहले मान लेते हैं लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हाउ मच? x किलोमीटर पर आवर। तो अब जरा देखिए, कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन, उतनी दूरी को, खैर बात की बात है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन, अब सिमिलरली देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू कितना है, इससे ज्यादा है, यानी कि x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? तो सर टी डी इक्वल टू हाउ मच? 360 किलोमीटर, 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। तो मान लें कुछ देर के लिए समझते हैं हम लोग 132 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, यानी कि 132 किलोमीटर अपॉन एक्स। तो कितना टाइम लेता है ये? टी आवर्स ले रहा है। कितना ले रहा है ये टी आवर्स ले रहा है। ये कौन ले रहा है भाई? अतः पैसेंजर, ये पैसेंजर ट्रेन है। पैसेंजर ट्रेन कितना ले रहा है? 132 अपॉन एक्स, यानी कितना टाइम ले रहा है? टी ले रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन पैसेंजर, यानी कि 1 घंटा इससे कम ले रहा है। यानी कि अगर सेम दूरी 132 किलोमीटर किसके थ्रू चलवाते हैं, स्पीड बढ़ा जाता है इसका, किसका? एक्सप्रेस ट्रेन का। तो x प्लस 11, तो इससे अगर ये मान लीजिए टी आवर ले रहे हैं, तो इससे क्या 1 आवर ये कम ले रहा है। कितना ले रहा है? 1 आवर कम ले रहा है। बात समझ में आ गई? अब हम t का जगह पे 132/x को रख सकते हैं इजीली। हम लिख सकते हैं नाउ 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 132 अपॉन x माइनस 1। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? अब यहां आ जाते हैं थोड़ा सा। अब मैंने क्या किया कि इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया, 132 अपॉन x प्लस 1 और माइनस 132 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1, और 132 132 दोनों से थोड़ा मैंने बाहर कर दिया ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, इसके नीचे 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मेरे पास क्या कट जाता है? x है, x प्लस 1 कट गया तो हमारे पास में x बच गया, माइनस इंटू कितना आ गया? ये हमारे पास में आता है, ये बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ मैं, थोड़ा छोटा ब्रैकेट अंदर में यूज कर रहा हूँ इसलिए बड़ा ब्रैकेट रख लिया। इसके नीचे क्या x कट गया, तो x प्लस 1 यहाँ आ गया। हमारे पास क्या मिलता है? 132 को मैं यही रहने देता हूँ, अभी मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। 132 यहाँ पर आ गया मेरे पास में। ठीक है जी, अब मेरे पास में क्या मिलता है? बड़ा ब्रैकेट ही रख रहा हूँ, ये x माइनस एक्स और माइनस कितना हो गया? 1। ठीक है जी, नीचे में कितना आ गया? एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो गया मेरे पास में? x हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? माइनस 1/1 रख लिया, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 हो गया। अब हमारे पास में क्या मिलता है? और 132 इंटू हाउ मच? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/1। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरे पास क्या मिलता है? 132 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 1 को मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ किया, माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ में, ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। मतलब हमारे पास क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 132। तो इसको मैं इधर ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या मिल जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ओह, एक चीज़ हमारा मिस्टेक हो रहा है, ये x प्लस 11 है,
11 किलोमीटर स्पीड बढ़ा रहा है, ये x+11 होगा। सॉरी, हमने हर जगह 1 लिख दिया है कन्फ्यूज़न में। ये मेरा 11 है, ठीक है, ये मेरा 11x होगा, ये 11x होगा। सॉरी, ये 11x हो गया, ये हमारे पास में 11x होगा, ये मेरे पास में -11 होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास में 11 हो गया, यहाँ भी मेरे पास में 11 हो गया, ठीक है। अभी x², ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो इन दोनों को मैं 11 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ यहाँ से। नहीं रुकिए, ठीक से मैं कर देता हूँ दोबारा, यहाँ पर इसको मैं सुधार देता हूँ। हम लोग क्या मिलता है, 132 मल्टीप्लाई -11 अपॉन x² प्लस 11x, ठीक है जी। -1 अपॉन मैंने 1 रख रखा है। 132 मैं लिखता हूँ दोबारा यहाँ पर, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया 132 इंटू -11, ठीक है जी, इज इक्वल टू हाउ मच। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 है तो मेरे पास क्या आता है, -1 इंटू हाउ मच, x² प्लस 11x हो गया, ठीक है। हमारे पास में ये आ गया। अब हमारे पास में क्या मिलता है, ये माइनस माइनस दोनों का बड़ा प्लस में कर दिया। अब ये नहीं आएगा, अब दूसरा आएगा। सॉरी, मेरे पास में क्या लग रहा है, 132 को 11 से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ तो मेरे पास में ये हो गया 2, 3 2 कितना हो गया मेरे पास में 5, और ये 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, और 3 1 कितना हो गया 4, और 1 हो गया। अब इसको मैंने इक्वल टू हाउ मच, x² प्लस 11x। अब इसको मैं ट्रांसपोर्ट उधर कर ले रहा हूँ, मेरे पास क्या मिलता है, x² प्लस 11x माइनस 1 4 5 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास में ABC की तरफ में, ABC की तरफ चलते हैं। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1, B की वैल्यू कितनी आ गई +11, और C की वैल्यू कितनी आ गई -1 4 5 एंड 2। अब D की वैल्यू निकालना है। D की वैल्यू कितना होता है, B² माइनस 4AC, ये होता है B² माइनस 4AC होता है। अब हमारे पास में D की वैल्यू, B की वैल्यू कितना 11 है, तो 11 जा 1 के पावर में 2 कर लेता हूँ, -4 इंटू A की वैल्यू 1 है, और C की वैल्यू कितने हैं, -1 4 एंड 5 2 है। मेरे पास कितना है, 121 हो जाता है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 हो गया यहाँ से, और 5 4 जा 20 0 2, और 4 4 जा 16 16 17, ये 18, और 1 4 1 जा 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। इसको मैंने ऐड किया तो मेरे पास में क्या मिल जाता है, 8 1 हाउ मच 9, ये टू ही हो गया, 8 1 9, और ये कितना हो मेरे पास 5। यानी कि हमारे पास में क्या पॉजिटिव साइन है, D इज कितना है, ग्रेटर देन 0 और बिगर देन 0, तो रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। हमारे पास में 2 रूट्स मिलेंगे या 2 जीरोज मिलेंगे। अब चलिए चर्चा करते हैं जीरो के बारे में। तो पहला x निकालता हूँ तो मेरे पास क्या, -b प्लस अंडर रूट हाउ मच, ये d अपॉन क्या होता है 2a होता है। हमारे पास -b की वैल्यू कितनी है 11 है, तो मेरे पास में क्या आ गया, ये -11 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट d कितना है 5929, मेरे पास है 5929। अब जरा देखें ये किसका अंडर रूट हो सकता है, सोचिए आप लोग, 2 इंटू 1, ये किसका अंडर रूट हो सकता है। अगर देखा जाए तो 50-50 ज़्यादा हो जाएगा, 70-70 74 ठीक है, और 80-80 नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, या तो 73 या 79, 73 ट्राई कर लेते हैं, 73 और 73, 42, नहीं 77 ही ट्राई करना होगा, 7 7 49, 4 50 49 100 98 और 4, ये 2 हो गया, 7 7 49 और 10, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आएगी 77, कितना होगा ये 77, सॉरी यहाँ नीचे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ तो 1 होगा, यहाँ 1 होगा। अब इसकी वैल्यू कितने 77 आती है, -11 प्लस 77 अपॉन हाउ मच 2 होता है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 66 अपॉन 2 हो गया, ये कैंसिल आउट करने वाला कितना आ गया 33, ठीक है। दूसरे सिचुएशन चलते हैं, x इज इक्वल टू हाउ मच -p और माइनस अंडर रूट टी अपॉन हाउ मच, ये 2a, इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में -11 -77 अपॉन 2, यानी कि -88 अपॉन 2, यानी कि मीन्स वैल्यू क्या मिलेगी -44, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी
स्पीड नेगेटिव नहीं लिया जाता है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता, हमेशा वो पॉजिटिव में होता है, समझे आप लोग। तो ये था एग्जैक्टली हमारे पास में स्पीड कितनी आ गई 44 किलोमीटर, किसकी, ये आई पैसेंजर की, ये किसकी आई, पैसेंजर ट्रेन की आ गई, ठीक है जी। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगी 40, हाउ मच वाज इट, वाज 33। तो इसकी इसकी स्पीड कितनी है 33 किलोमीटर पर आवर। तो इसी की स्पीड कितना हो गया 33 और 11 कितना हो गया 44 किलोमीटर पर आवर। समझे आप लोग, कोई डाउट नहीं है। तो सबसे बड़ा इक्वेशन बनाना होता है, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड मैंने मान लिया 1 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास में एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या है 11 किलोमीटर ज्यादा है, तो x + 11 लिख लिया मैंने। अब कहता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी 132। तो वो अगर वो चलते हैं तो अगर 132 किलोमीटर इस स्पीड से चलती है अगर x के, तो कितना टाइम लगाता है, मान लेते हैं t आवर लगता है। तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना कम लगेगा, कितना 1 घंटा कम लग रहा है। अब t के जगह मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद में हम इसको सोल्यूशन निकाले हम लोगों ने, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है x² + 11x प्लस सॉरी माइनस 1452 = 0 मिल जाता है। अब इसके d निकालते हैं 5929 मिलता है। इसका हम सॉल्व करते हैं तो एक जीरो हमें मिलता है 33, दूसरा जीरो -4। तो स्पीड नेगेटिव नहीं होता इसलिए हम इग्नोर करते हैं, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास में आते हैं तो पैसेंजर ट्रेन आती है 33 किलोमीटर पर आवर, तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना 44 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। मान लेते हैं कि कोई 2 स्क्वायर्स है, तो अब ये नहीं कह रहा कौन बड़ा कौन छोटा है, कहता सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x मीटर है ना, मीटर। फिर देयरफॉर साइड ऑफ एस इज सेकेंड स्क्वायर बी मैं मान लेता हूं y मीटर। तो इसका पेरीमीटर सम ऑफ पेरीमीटर क्या बोलता है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x minus 4y is equal to 24. Then x minus y is equal to how much? 424 is divided by 4, 6 meter. Then we can write here x minus 6 is equal to y. y की वैल्यू कितनी आ गई x minus 6। तो हमारे पास में क्या मिलता है, अगर इसकी साइड x मीटर है तो इसकी साइड कितना हो जाएगा एग्जैक्टली x minus 6 मीटर। कितना हो गया x minus 6 मीटर रख सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी कि हम लोग हिंदी में भुजा स्क्वायर कहते हैं, इसको साइड स्क्वायर कहा जाता है। तो सम ऑफ, ध्यान से समझे आप लोग, सम ऑफ मतलब कि पहला कितना एक्स स्क्वायर, दूसरा कितना है x माइनस 6 टू द पावर स्क्वायर, जोड़ने पर कितना आ रहा है रिजल्ट 468 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आता है एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर ये -12x + 36 मीटर स्क्वायर को अभी छोड़ दे रहा हूँ कुछ देर के लिए, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आप बाद में रख सकते हैं। मेरे पास क्या मिलता है 2x स्क्वायर -12x + 36 इज इक्वल टू 468। इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, x स्क्वायर -6x + 18 और 2 को मैंने यहां रखा है 468। 2 को मैं डिवाइड करती है इधर, मेरे पास क्या मिलता है x स्क्वायर -6x + 18
इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, ये 2 3 एंड 4, इसको ट्रांसपोर्ट कर ले रहा हूँ। मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस 2 3 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 0। अब ये बड़ा है तो इसलिए माइनस साइन रहेगा। ये हो गया आपका कितना, 14 से 8 गया तो मेरे पास में 6 आ गया, ये 12 से 1 गया तो 1 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, और 6x हो गया, और ये एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिल गया। फिर समझिएगा सवाल को दोबारा। मैंने माना कि लेट द साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर बी x मीटर, दूसरे की साइड क्या रखा मैंने, y मीटर एट द वेरी बिगनिंग। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस कितना है, 24 मीटर के बराबर है। तो मैंने क्या किया, दोनों में 4 4 कॉमन निकाल दिया, डिवाइड कर दिया 6, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो y को मैं 2 ट्रांसपोर्ट कर दिया, 6 को इधर ले आया था, x माइनस 6 इक्वल टू वाई, यानी कि y के जगह पे x माइनस 6 मीटर में रख सकता हूं। तो दूसरे साइड क्या मिल गया, मैंने दोनों को एक टर्म, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, नॉट इन डबल वेरिएबल। तो x को मैंने सिर्फ एक वेरिएबल ले आया, ये y में भी कर सकता था, तो x वेरिएबल में लेके आया। फिर हमारा क्वेश्चन कहता है कि दोनों के एरिया के स्क्वायर, एरिया को अगर जोड़ते हैं हम लोग, ऐड करते हैं तो 468 के इक्वल है। कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इधर किया, x माइनस 6 का स्क्वायर किया, ये इतना आ गया, एक्स स्क्वायर, ये 2a भी होता है तो 2 6 12 हो गया, माइनस x 12x, और ये प्लस 36, ये 2x हो गया यहाँ से, और ये 12 यहाँ लिख लिया, 30, दोनों में कॉमन था 2, मैंने निकाल दिया बाहर, इसको 4 6 8 को डिवाइड किया, 234, मेरे पास में क्या 18 था, इधर मैं ट्रांसपोर्ट किया, इसको मिल गया। ठीक है जी। अब हमारे पास में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी -6, और c की वैल्यू हाउ मच -216। ठीक है, अब d निकालते हैं। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास क्या आता है, b की वैल्यू कितनी -6, 6 का कितना हो गया 36, माइनस 4 इंटू हाउ मच -2, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -216, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया एज यूजुअल। तो हमारे पास में क्या मिला 36 और 6 64 ऐड कर लेते हैं, ये ऐड करने पर कितना मिलता है मुझे 900 मिल जाता है। ठीक है जी, यानी कि d की वैल्यू 900 है, यानी कि इसकी रूट्स के सॉरी इसके दो रियल जीरोज होंगे, इसके 2 रियल जीरोज होंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास इसके सोल्यूशन निकालने के लिए x पे तो चलते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। x के पहला क्या होता है -b, आप लोगों को याद है, प्लस अंडर रूट d अपॉन कितना हाउ मच 2a था, -b, b की वैल्यू कितने -6 है, मैंने लिखा -6, बाहर में कितना आ गया माइनस, और ये प्लस हो गया अंडर रूट हाउ मच, डी की वैल्यू हमारे पास में निकल चुका है 900, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, देखिए 900 में निकाला है, वैल्यू क्या मिलती है माइनस माइनस कितना हो गया, ये +6, ये हो गया +6, और प्लस कितना हो गया 30 अपॉन हाउ मच 2, यानी कि 36 अपॉन 2 हाउ मच, ये कितना हो गया 18, क्या मिला 18 मिल गया। दूसरा सिचुएशन की तरफ चलते हैं, एक्स इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है जी, हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, यहाँ से देखते हैं, -b की वैल्यू कितनी हमारे पास में आती है +6 आ रही है, तो ये +6 लिख लिया, माइनस लिखना है, d की वैल्यू कितनी है 30 है, नीचे क्या आएगा 2, ये कितना मिलते हैं -24 अपॉन 2, कटने के बाद में -12, एक 0 18 होगा उसका, एक 12। हम आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि नेगेटिव नहीं लेते हैं, जब भी लेते हैं तब पॉजिटिव लेते हैं। तो हमारे पास में 18 आ रहा है, 18 किलोमीटर, 18 सॉरी फर्स्ट साइड का कितना है 18 है, 18 मीटर है, फर्स्ट साइड कितनी है 18, तो दूसरा साइड कितना हो गया, यहाँ ध्यान से देखिए, फर्स्ट कितना हो गया 18 हो गया, क्या हो गया ये 18 मीटर होगा, दूसरा कितना होगा 18 माइनस 6, रिजल्ट क्या मिलता है 18 माइनस 6, रिजल्ट कितना आता है, जरा ध्यान से समझिए आप लोग, 12 मीटर, कितना होता है 12 मीटर, ये हो गया 12 मीटर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जैक्टली हम लोग अलग अलग टाइप्स के थे, अलग वेरिएशन के थे, एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, जो जिसको हम लोग सबसे पहले क्या एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाए, सबसे पहले हम लोग क्या किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास मिल जाते हैं, इसके बाद में हम उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं इजीली। सबसे इसमें क्या है एक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना, इसमें अलग अलग वेरिएशन लिया मैंने, ये जैसे कि नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं, या इसको आप इसको नंबर सिस्टम नहीं, इसको आप लोग एरिया ले सकते हैं, एरिया से रिलेटेड था, जिसको मैं मेंसुरेशन कहता हूं। तो आप लोग 6 to 8 टाइप्स होंगे एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन जो लैंग्वेज में होंगे, उनको आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना होगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका जीरोज निकालना बहुत ही आसान है। मैं इसको चाहता तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकता था, आसान था, लेकिन मैं इसको जानबूझ के इसलिए यहाँ से किया ताकि आप लोग हैबिचुअल हो जाए इस मेथड को बोले। इसमें आपको गलती की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल न के बराबर होती है, फैक्टराइजेशन में आपको ज़्यादा समय लगता है,
फैक्टरेशन में जब जब नंबर अच्छे खासे होते हैं उसकी फैक्टरेशन करना टफ हो जाता है, लेकिन इसमें तो हमें सिर्फ प्लस माइनस करना है, ये हमें लगभग हम कर लेते हैं, हमें दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों ये था एग्जैक्टली 4.3। अभी तक हम लोगों ने ये सीख चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोगों ने 3 मेथड्स को डिस्कस किया। पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमारा था स्क्वायरिंग मेथड, और तीसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, एक रिक्वेस्ट मेरी है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब आपके करने से मुझे हेल्प होता है। दूसरा ये भी पता चलता है कि आप लोग वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं और आप लोग वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियोस अच्छे लगते हैं रियल में तो आप लोग दूसरे को शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी एक अच्छा वीडियोज़ मिलेगा। ये कंप्लीटली कहें जो समझें आप लोग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और टोटल कोर्स को मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर।